फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि परम्यूटेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, द वेरियस वे इन विच ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेट मे बी सिलेक्टेड जनरली विदाउट रिप्लेसमेंट टू फ्रॉम सबसेट्स, है ना। सबसे यानी ऐसा कोई यानी कितने कई वेरियस होते हैं, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। इस टाइप से कोई नेचुरल नंबर हो, किसी भी तरीके का नंबर भी ले सकते हैं, है ना, रियल नंबर जिसमें रहता है। और हम किसी भी तरीके के फ्रूट्स वगैरह के नाम, है ना, फ्रूट्स ले सकते हैं ऑब्जेक्ट में। किसी के मतलब किसी पर्सन के नेम्स वगैरह ले सकते हैं, है ना। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के कई तरीके से फाइंड आउट, इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कई तरीके, इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। और उन तरीकों को हम देखेंगे कि किस तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जाता है। जैसे मान के चलो फ्रूट्स में अलग अलग फ्रूट्स ले लिए हमने, एप्पल ले लिए, ऑरेंज ले लिया एंड मैंगो ले लिए और कई तरीके के इस टाइप के फ्रूट्स ले लिए। तो उनके अरेंजमेंट देखेंगे कि 3-4 प्रकार के फ्रूट्स है, उनके अरेंजमेंट को किस तरीके से किया जाता है। परम्यूटेशन के केस में उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, नेम के केस में। या फिर मान के चलो कोई वस्तु कोई अंक ले लो, रियल नंबर, या फिर कोई वस्तु ले लो, कोई थिंग्स ले लो, किसी भी तरीके से हम किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं वो हम परम्यूटेशन केस में देखेंगे, है ना। तो और उसको विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि अगर कोई ले, जैसे मान के चलो हमने ABCD को ही लिया, है ना, ABCDE, इस तरीके का हमने कोई ये लिया और मान के चलो हमको दो दो इसमें इसको अरेंज करना है, मतलब दो दो एक इसमें दो दो की कंडीशन लेना है, मतलब एक सेट में या एक जो इसके सबसेट्स बनेंगे इसको सबसेट्स के रूप में डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि बोला कि एक सबसेट के रूप में हम उसको एक सबसेट से लेते हैं, है ना। तो इस तरीके की सेट की हम जब सबसेट्स बनाएंगे और इसके दो दो इसके लेना है, दो दो मतलब एक इसमें दो दो अरेंजमेंट लेना है हमको, तो क्या तरीके से हम लेंगे, ए भी लेंगे, है ना, BC, या ए के सारे ले AB AC AB, और क्या बनेंगे इसके AB, ए को सबके साथ ले लिया। अब B के साथ में भी क्या लेंगे, BA BC BD और BE। ऐसे ही C के साथ CA CB CD CE, D के साथ 5 आएंगे और वैसे ही E के साथ में भी 4 आएंगे, है ना, सॉरी 4 आएंगे। तो क्या हो गए, 4 में 4 4 5 20। तो इसके अरेंजमेंट कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए 20। और ये जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन, है ना। ये क्या है, परम्यूटेशन निकल गया इसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जो अरेंजमेंट निकले ये क्या है, एक परम्यूटेशन है ना, परम्यूटेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकल गए। अब इसमें क्या बोला है, दिस सिलेक्शन ऑफ सबसेट इट्स कॉल्ड परम्यूटेशन। जैसे हमने जो अभी सबसेट निकाले थे, है ना, जिस तरीके के अभी सबसेट निकाल के देखी थी उसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। मैंने आपको ABCD का यानी ABC और D और E मान के चलो ये 5 एलिमेंट हमारे एक बॉक्स में रखे हैं, है ना। ये बॉक्स में 5 एलिमेंट रखे हैं, तो जब ABCDE ये 5 एलिमेंट बॉक्स में रखे हैं तो इनको अरेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कब, जबकि एलिमेंट एक तो डिस्टिंक्ट है हमारे, है ना, एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और क्या कंडीशन हो सकती है, एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और जो इनके मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकलेंगे, है ना। पहले केस में मैं क्या ले सकती हूँ, ये सारे पांचों ले सकती हूँ, यानी इसमें A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है और E भी आ सकता है। इन्हीं किसी पांचों में से एक कोई केस यहाँ बनेगा, है ना। और क्या है इसमें, रिपीटेशन और नॉट अलाउड के केस में बताइए, रिपीटेशन जब रिपीट नहीं होगा ये केस में, जब केस में क्या होगा, पहले इसमें 5 हो सकते हैं, दूसरे इसमें कितने बन सकते हैं, जब एक को इसमें फिट हो गया तो नेक्स्ट जो 4 बचेंगे 4 में से कोई एक यहाँ होगा, है ना। अब दोनों दो तो निकल गए इसमें से, है ना, 5 में से 2 निकल गए, तो बचे कितने, 3 में से ही कोई एक यहाँ आएगा, इन जो 3 बचेंगे, जो नेक्स्ट जो 3 बचेंगे, है ना। फिर बाकी कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे केवल 1। तो इस तरीके से अब क्या बोला है
कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए, एक फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन में कैसे देखेंगे, जब इस तरीके के अलग अलग तरीके से हम जब किसी बोला चाहिए एक बॉक्स में जब हमने अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को जब हम इस तरीके से एम एन पी क्यू आर इस टाइप के वे में जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, जब इन सब का हमको क्या होता है मल्टीप्लीकेशन कर देना होता है ना, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो कैसे होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से और क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल, है ना। यस मैं इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से ये ऑर्डर भी दिया है ना, इसमें ऑर्डर भी चलता है, नंबर अरेंजमेंट करना होता है ऑर्डर में, उसी को हम बोलते हैं परम्यूटेशन, है ना। परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अभी मैं परम्यूटेशन में क्या क्या होते हैं, किन किन टाइप के परम्यूटेशन होते हैं, क्या क्या इनके प्रिंसिपल होते हैं, वो सारा कुछ क्लियर करूंगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि परम्यूटेशन क्या होता है एक्चुअल में और कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या होता है। कि बोलते हैं ना परम्यूटेशन को शो किससे किया जाता है, परम्यूटेशन की डेफिनेशन तो देख ली, परम्यूटेशन को किससे शो किया जाता है एन पी आर, और ये पी इसमें क्या है परम्यूटेशन है ना, एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इसमें आर क्या है, आर है जितने हम उसमें से चूज कर रहे हैं, जितने हम उसमें से ले रहे हैं, जितने हम मतलब उस बॉक्स में बनाने के लिए, जितने अरेंज करने के लिए हमको कंडीशन जो होती है वो होती है हमारी आर। जैसे कि मैंने लिया कि मान के चलो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल में एन माइनस आर। इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं इनका अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखूं तो क्या होता है, मान के चलो हमको दे दिए है 5 कोई एलिमेंट दे दिए है ना, मान के चलो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कोई एलिमेंट दे दिए हैं और बोला है कि हमको दो दो के इसमें इनको अरेंज करना है ना। तो आर क्या दे दिया है हमारा नंबर ऑफ मतलब दो दो के इसमें इनको अरेंज करना है, और कंडीशन रिपीट हो सकती है। तो अरेंजमेंट कितना है, जैसे कि अभी मैंने ए बी सी डी ई का लिया था, अगर जब इसमें दो दो किस्म में इसको अरेंज करूँगी, या ए बी सी डी का भी ले लूँ, अगर मैं ए बी सी डी ई है ना, ये 5 इस टाइप के ले लूँ, तो मैं अगर इनको अरेंज करूँगी किस किस इसमें दो दो इसमें जब इसको मैं अरेंज करूँगी, है ना, तो जब दो इसमें मैं इनको अरेंज करूँगी, दो दो के मतलब जोड़े में इनको जब अरेंज करूँगी तो कैसे अरेंज होगा मेरा, है ना। और इसमें ये होता है अरेंजमेंट में जैसे ए बी है तो ये बी ए इसको मैं लिख सकती हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि ए बी और बी ए क्या है, कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है ए बी को बी ए और इसको एक ही प्रोडक्ट माना जाता है, तो इसको एक ही बार लिखा जाता है, डबल डबल बार नहीं लिखा जाता। जैसे कैसे 1 क्रॉस 2 लिखा इक्वल्स टू 2 क्रॉस 1, तो ये परम्यूटेशन के केस में दोनों को लेंगे, दोनों लिए जाएंगे, है ना। पर कॉम्बिनेशन के केस में ये एक ही को डिफाइन हो, क्योंकि इक्वल 2 इक्वल्स टू 2, तो कॉम्बिनेशन के केस में ये रिपीट नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। अब देखते हैं कि अगर मैं इसको दो दो किसमें अरेंज करूँ, मतलब अगर मैं कोई दो इसमें से लूँ, है ना, तो कैसे होंगे मेरे इस केस में, मेरे मान के चलो कि मेरे क्या हो गए n इक्वल्स टू मेरे हो गए 5 और r इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2, n इक्वल्स टू हो गए 5 और r इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2। तो अब ये क्या कंडीशन मेरी बनेगी, n मतलब फैक्टोरियल, अब जैसे मैंने बताया था आपको दो दो किस्में जब मैंने इसको अरेंज करा था तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, पूरे टोटल सबसेट नहीं निकाले थे, कंडीशन दी हुई थी कि इसको दो दो किस्में ही अरेंज करना है ना। तब क्या कंडीशन बनी कि जब मैंने दो दो किस्में अरेंज करा तो मेरे टोटल कितने निकली, पॉसिबिलिटी 20 निकले, मतलब आउटकम क्या निकले, मेरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट या टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकले मेरे 20। अब इस केस में रख के देख लेते कि टोटल नंबर क्या निकलेंगे, 5 रखा, अब अपॉन में क्या लिखा मैंने 5 माइनस 2, क्योंकि कंडीशन मुझे r इक्वल्स टू गिवन है 2, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, या फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ, इसको क्या तोड़ सकती हूँ 5 क्रॉस 4 क्रॉस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया ये 20, और 20 आउटकम इसी मैंने उसमें भी लिख दिया, तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकल गए, है ना, 20 निकल गए। अब देखते हैं इसकी और डेफिनेशन, इसको एनपीआर से शो किया जाता है। पहले कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं ना। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन व्हेन ऑर्डर इज नॉट अ फैक्टर, जब ऑर्डर कोई फैक्टर नहीं होता, जैसे कि फैक्टर मैंने बताया
कि फैक्टोरियल 5 लिख दिया हमने, है ना। जब कोई 5 एलिमेंट दिए हैं और 5 को अरेंज करना है, हमको नॉर्मल वे में 5 को अरेंज करना है, तो उसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, है ना, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। जब 5 लोग दिए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट है और 5 लोगों को अरेंज करना है, तो उनको फैक्टोरियल 5 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, मतलब 5 को रिप्लेस अलग अलग जगह पे फिक्स करके, कभी किस पहले वाले को आखिरी में बिठा दो या आखिरी वाले को पहले में बिठा दो, इस तरीके से हम 5 तरीके फैक्टोरियल 5 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, है ना। इस तरीके से 120 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। अब कॉम्बिनेशन के केस में ऐसा नहीं होता, है ना। कॉम्बिनेशन के केस में फ्रैक्शन की इसमें इसकी वैल्यू नहीं आती, फैक्टर की इसमें वैल्यू नहीं आती, है ना। अब क्या बोला है इसमें, बाय कंसीडरिंग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिजायर सबसेट, है ना। जो सबसेट होता है उसका रेशियो टू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, किससे, ऑल पॉसिबल सबसेट जो दिए होते हैं उसमें से हमको किसको निकालना होता है। जैसे मैंने एक केस आपको पढ़ाया था ताश की गड्डी, है ना। ताश की गड्डी में जैसे कि मान के चलो 52 कार्ड से है और 52 कार्ड में से हमको 2 कार्ड रैंडम, जब सिलेक्शन का केस आता है तब कॉम्बिनेशन का यूज होता है। जब भी हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमारा अरेंजमेंट की बात करते हैं तो परम्यूटेशन का यूज होता है, और जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं मतलब हमको मान के चलो 52 कार्ड दिए, उसमें से चुनाव करना है, किसी 2 कार्ड से रैंडमली चूज करना है, या रैंडमली हमारे कुछ बॉल्स दिए उसमें से रैंडमली चूज करना है, 2 3 कितनी भी बॉल, एंड तो हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन का केस लगाते हैं और इसको एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इन वे में हम इसको चूज कर सकते हैं। तो मैंने मान के चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे 52 है ना, आर मेरा निकल गया 2, क्योंकि हम 2 निकाल रहे हैं ना। मान के चलो 52 का आर में से हम 2 निकाल रहे, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, परम्यूटेशन जो अरेंज करने का बनेगा। जब 2 निकालते परम्यूटेशन के केस में हमने देख लिया कि परम्यूटेशन के केस में केवल n माइनस आर करके हम उसके परम्यूटेशन निकाल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जिसको बोलेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये n माइनस मतलब 52 माइनस 2, ये क्या निकल गया फैक्टोरियल 52 अपॉन 2 इंटू 50। अब इसको मैं इक्वल टू लिख सकती हूँ 52 क्रॉस 51 इंटू फैक्टोरियल 50 अपॉन 2 क्रॉस फैक्टोरियल 50। तो ये 2 से कट गया 26 बार, और ये फैक्टोरियल 50 से 50, तो ये क्या आ गया इसका 26 अपॉन इंटू 51। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन के केस होते हैं, है ना। और इसको क्या किया था, मतलब 7th सेंचुरी में किसने इसको कौन से मैथमेटिशियन ने इनको मतलब इसकी प्रेरणा दी थी एक प्रकार से, किस मैथमेटिशियन ने इनको मतलब सॉल्व किया है, मतलब इनको निकाला है। इसमें दिया है ब्लाइस, पास्कल एंड पायर डी फॉर्मेट गेव इम्पेटस टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बिनेटरीज एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, है ना। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी काफी कुछ कॉम्बिनेशन के जो बेस पे है, काफी कुछ कॉम्बिनेशन के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के केस पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी की सारी थ्योरी आप देखोगे तो काफी कुछ, जैसे कि हमने ताश के पत्तों में से कुछ निकाला है, तो वो सारा कुछ कॉम्बिनेशन के केस पे है कि कॉम्बिनेशन 52 कार्ड में से हमको मान के चलो 2 सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो 52C2 कर लो तो इजी हो जाता है इसको फाइंड करना, है ना। फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। और इसका इजी ट्रिक भी बताया था कि अगर 2 करना है तो 52 क्रॉस 51 का और 2 क्रॉस 1 करके अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो और इजी हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन के थ्रू उसको इजीली निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट देखा जाता है जब किसी मतलब किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज का हमको अरेंजमेंट करना हो, तो इनको किन तरीके से हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल लो तो उनका अरेंजमेंट हमको पता चल जाता है कि हम कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। अब अगर हमको सिलेक्शन की बात की जाए तो हम टोटल में से अगर कुछ
ले रहे हैं या फिर टोटल में से एक सिलेक्ट करें, कितने सिलेक्ट करें, तो उनको सिलेक्ट कितने तरीकों से किया जाता है ना, उसका कॉम्बिनेशन उतने सिलेक्ट करके उनका कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, उनको किस तरीके से चुनाव किया जाता है, उस केस में हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, है ना। अब हो गया ये डेफिनेशन क्लियर, मेरे ख्याल से हो गई होंगी आपको कि परम्यूटेशन के डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है। जब भी परम्यूटेशन की बात आती है तो अरेंजमेंट की बात होती है, और जब भी कॉम्बिनेशन की बात आती है तो हमारी सिलेक्शन की बात होती है ना। अरेंजमेंट करना अगर हो तो हम परम्यूटेशन के थ्रू उसको अरेंज कर सकते हैं जब भी, और उस फॉर्मूले से उसकी अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। और जब सिलेक्शन करना हो तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम उसके सिलेक्शन निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम उसके क्या निकलेंगे, है ना। जब किसी चीज को रैंडमली चूज करना हो तो उसके क्या टोटल क्या क्या सबसेट उसके बन सकते हैं, है ना। तो वो चीजें कॉम्बिनेशन में होती है। और कॉम्बिनेशन में क्या चीज होती है, जैसे मैंने बताया था परम्यूटेशन में क्या होता है कि ए बी सी डी ई है ना। तो इसमें से जब हम दो को निकाल रहे हैं और उसके अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट कितनी निकली थी इसमें, 20 निकली थी एन पी आर के फॉर्मूले से। और इसी के अगर मैं देखूं कॉम्बिनेशन, अगर देखूं कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई का, अगर जब मैं कॉम्बिनेशन देखूंगी तो कॉम्बिनेशन इसका क्या निकलेगा, जब इसमें से मैं दो एलिमेंट सिलेक्ट कोई करूंगी, है ना, तो 5C2 रहेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 10। अब कैसे आएगा इसका कॉम्बिनेशन, इसमें वैल्यू इसकी क्या 10 क्यूब कैसे निकलेगी, जैसे ए बी, है ना, उसके बाद में ए सी ए डी और ए ई। अब मैं बी के साथ जब लूंगी तो बी के साथ ए नहीं लूंगी, क्यों, बी के साथ ऑलरेडी ए मेरा एक प्रोडक्ट बन चुका है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। अब क्या लूंगी, बी के साथ सी, बी के साथ डी और बी के साथ ई। अब मैं आती हूँ सी वाले केस में, तो सी के साथ में ए भी नहीं लूंगी क्योंकि ए भी आ चुका है, सी के साथ में बी भी लूंगी, सी के साथ डी लूंगी और सी के साथ ई लूंगी। अब वैसे ही डी के केस में सी के साथ बी के साथ ई लूंगी और ई के केस में कुछ भी नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से इसकी कंडीशन निकल गई, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और मैंने इसके पहले जो निकाला था कि ए बी बी सी डी और सॉरी ए बी ए सी ए डी ए ई और सेम बी ए बी सी बी डी डी ई, सी ए सी बी सी डी और सी ई, उसके बाद सी के बाद में डी ए डी बी डी ई डी ए डी बी डी सी और डी ई, है ना। वैसे ही ई ए ई बी ई सी और ई डी, ये क्या निकल गया, जो 20 है ये टोटल नंबर ऑफ 20 नंबर क्या निकल, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, एंड 10 क्या निकल गया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस, परम्यूटेशन इस तरीके से निकाला जाता है, कॉम्बिनेशन इस तरीके। परम्यूटेशन में ये ए बी को बी ए ये लिख सकते, बट कॉम्बिनेशन के केस में इस तरीके से नहीं होता है। ए बी लिख दिया मतलब तो दोबारा में अगर दूसरा अगर सबसेट बनाओ तो उसमें बी ए नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, चाहो तो आप डेफिनेशन नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो, है ना। अब देखते हैं इसमें और इसके प्रिंसिपल क्या क्या होंगे, है ना। अब मैं ये पूरा मिटा देती हूँ। इसके प्रिंसिपल में क्या बनता है, अगर बेसिक थ्योरी देखी जाए परम्यूटेशन के केस में मैं देखती हूँ, अगर परम्यूटेशन में अगर मैं बेसिक थ्योरी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर बेसिक थ्योरी देखूँ तो बेसिक थ्योरी क्या बनेगी, मान के चलो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, है ना। और उसके बाद में मेरे आर जो बन रहे हैं, आर क्या है, मेरी पोजीशन है कि कितने पोजीशन में उसको मैं ले रही हूँ या कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एक प्रकार से अरेंजमेंट, कितने तरीके से मैं उसको अरेंज कर सकती हूँ, है ना। तो क्या होगा, जैसे मेरे मान के चलो मैंने एक बॉक्स है, इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितने ले लिए 1 2 3 4 अप टू कितने हैं मेरे एन है ना। तो अब अगर मैं इसमें लूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्या बनेगा परम्यूटेशन की केस में, है ना। अब मैं कहाँ तक के लूंगी, मान के चलो कोई मेरे आर एलिमेंट आ रहे हैं, है ना।
लेते हैं, समझो इसमें मेरे आर एलिमेंट है आर एलिमेंट। अब आर एलिमेंट अगर है मेरे, तो ये कौन सा है, इसमें मान के चलो मेरे टोटल नंबर ऑफ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आपको कहाँ तक दिखा है मेरा R1। इस तरीके से बन रहा है। तो अब इसको मैं फिल कर सकती हूँ कितने तरीके से, मेरा n तरीके से इसको फिल कर सकती हूँ, है ना। अब जो बच रहे हैं मेरे, है ना, जो पहला जो मेरा बॉक्स है, पहले बॉक्स को मैं, यानी पहले जो डब्बे को है, मैं कितने तरीके से, मेरा R1 डब्बा है ना, मैंने डब्बे के नाम ले दिए, इसमें n एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं समझो n है। अब जो मैं पहले जो डब्बे को है कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ, n तरीके से फिल कर सकती हूँ, यानी इसमें अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। केस कौन कौन से होते हैं, इसमें दो केस होते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड और व्हेन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। जब रिपीटेशन अलाउड होता है और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अब इस केस में हम देखते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो पहले बॉक्स को मैं कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ, n तरीके से, दूसरे को कितने तरीके से, जब इसमें से n निकल गया मतलब इसमें से एक में कैंसिल कर दूंगी, n-1 n-2, ये फोर्थ डब्बा है, फिफ्थ है, तो n-3 n-4। अब मैंने देखा कि जब भी मुझे यहाँ जितनी कंडीशन दी है तो उसमें से मैं एक घटा के उसमें कर दे रही हूँ उसको, तो उस तरीके से। तो जब R1 डब्बा मेरा फिल होगा तो ये कितने तरीके से होगा, n- तो होगा R-1 इतने तरीके से, n-R-1 तरीके से मैं इसको फिल कर सकती हूँ, है ना। तो जब मैं इनको टोटल करूंगी तो टोटल मेरे क्या आएंगे, n क्रॉस n-1 क्रॉस n-2 अप टू दिस, ये क्या हो गया n-r। अब माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो +1 हो जाएगा, है ना। तो इतने तरीके से मैं इसको, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मेरे निकल गए, क्या निकल गए मेरे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, है ना। तो इस तरीके से जब मेरे एलिमेंट क्या हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो और रिपीटेशन ना हो रहा हो, है ना, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तब इस केस में मेरा ये कंडीशन बनेगी। अब देखते हैं ये कंडीशन कौन सी है मेरी, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखते हैं कि जब रिपीटेशन अलाउड होगा, देन रिपीटेशन इज अलाउड, है ना। जब रिपीटेशन अलाउड होगा जब क्या कंडीशन बनेगी, जैसे मान के चलो मेरे कुछ बॉक्सेस है जिसमें इतने ही एलिमेंट है ना, ये R1 डब्बा है मेरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इस तरीके से बॉक्सेस है। अब इन बॉक्स को मैं इन बॉक्स में कितने n एलिमेंट्स मेरे दिए हैं, अब इन n एलिमेंट्स को इन बॉक्स में फिल तो करना है मेरा, पर रिपीटेशन अलाउड है मेरे केस में, मतलब मैं जितने एलिमेंट इसमें फिक्स कर सकती हूँ उतने एलिमेंट इसमें भी कर सकती हूँ, उतने एलिमेंट इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे इसमें मैं एलिमेंट को पूरे पूरे डाल सकती हूँ, रिपीटेशन मेरा अलाउड है। तो इस केस में क्या होगा, n अप टू कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक के जाएगा, जिसमें भी n फिक्स कर सकती हूँ मैं। तो टोटल क्या होंगे मेरे, n की पावर कहाँ तक जा सकती है, r, मतलब जितने डिब्बे है मेरे उतने डिब्बे मेरे पूरे इसमें मैं n फिक्स कर सकती हूँ, तो n की पावर क्या आ जाएगी, r। अब इसका क्या फॉर्मूला बन गया, है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन मेरे क्या बन गए, इस तरीके से बन गए। अब इसमें मैं अगर फॉर्मूला, अगर बेसिकली फॉर्मूला देखूँ तो फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, मैं उसको मिटा देती हूँ। जबकि जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, जब फॉर्मूला क्या बनता है, NPR मेरा बनता है। NPR क्या होता है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये। और जब रिपीटेशन अलाउड होता है तब NPR क्या होगा,
n की पावर r। ये दो कंडीशन मेरी परम्यूटेशन के केस में बनती है ना। तो इस तरीके से, और कॉम्बिनेशन का चैप्टर में काफी कुछ जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी केस में करा चुकी हूँ। जब आप प्रोबेबिलिटी के पिछले लेक्चर को देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी के केस में मैंने काफी क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन के करवाए हैं, जैसे ताश के पत्तों में से सिलेक्ट करना है ना, 2 पत्ते रैंडमली निकाल रहे हैं, 3 पत्ते रैंडमली निकालना है। जब ब्लैक में से हम कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लैक में से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन के केस में मतलब ये कर रहे हैं, है ना। और जैसे मैंने बोला बॉल्स के, जब टोटल बॉल्स है तो उसमें से कितनी लाल, पीली, नीली गेंदें हैं, उनमें से लाल गेंद सिलेक्ट कर रहे हैं, नीली गेंद किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स है तो उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इन सारे केसेस को मैंने प्रोबेबिलिटी के जो पहले कॉन्सेप्ट करा चुकी हूँ, क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, उनमें आप जाके देख सकते हो। तो उसमें कॉम्बिनेशन का आपको डिटेल में एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो परम्यूटेशन के केस में हमने देख लिया कि इन तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। आप इसमें प्रिंसिपल कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे कॉम्बिनेशन है जो परम्यूटेशन है बेस्ड है, कौन कौन से होते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको सॉल्व करने के जो प्रिंसिपल होते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, एंड सेकेंड होता है इसका एडिशन प्रिंसिपल, है ना। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं अगर, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब कोई मान के चलो पहले केस को सॉल्व करने के m वेज है और दूसरे केस को सॉल्व करने के n वेज है ना, तो क्या हो जाएगा वो m क्रॉस n, है ना। उसी प्रकार एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब एक तो कोई एक पहला केस हो रहा हो या फिर दूसरा केस हो रहा हो, है ना, इसमें आता है n और इसमें आता है और, है ना। m हो या फिर n हो, m और n दोनों हो तो m क्रॉस n, m हो या फिर n हो तो इसमें आता है m प्लस n। इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो मान के चलो मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास में एक पेंसिल है, सॉरी 4 पेंसिल है ना, और पेन कितने हैं 5 पेन है। या फिर मैं लूँ 4 पेंसिल है और मेरे पास 5 पे ले लेती हूँ, बॉटल्स है या टिफिन है या फिर बैग है ना, बॉटल है ना, 5 बॉटल है। अब मुझे बोला है कि मुझे 4 पेंसिल में से एक कोई पेंसिल लेना है और 5 बॉटल में से एक कोई बॉटल लेना और दोनों ही लेना है ना। 4 पेंसिल और 5 बॉटल दोनों ही, मतलब मेरे को पेंसिल भी ले जाना है और बॉटल भी लेके जाना है, पेंसिल भी लेना है बॉटल भी लेना है। तो मैं क्या करूँगी, इनमें से कोई एक होगा तो मतलब 4C1 कर दूंगी, है ना। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या चाहिए, बॉटल भी चाहिए, तो मैं इंटू क्या कर दूंगी 5 कर दूंगी, है ना। 5 में से कोई एक तो क्या हो जाएगा मेरा 4 क्रॉस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 20। क्योंकि यहाँ एंड की कंडीशन आती है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का केस हो जाता है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब अगर बोला है कि आप तो एक तो पेंसिल ले जाना है या फिर बॉटल ले जाना है ना, तो पेंसिल तो मेरी 4 है, 4 मान के चलो कि इसके भी कलर में अगर डिफाइन कर दूँ तो इसमें, और इसमें आप गेंद केस में चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी फ्रूट्स हो, किसी भी तरीके का कलेक्शन हो तो उसके केस में इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब 4 पेंसिल है तो 4 हो सकता है ब्लू, इसमें भी ब्लू कलर की हो, ब्लैक हो, है ना, पिंक हो या फिर ऑरेंज हो, है ना, किन्हीं भी कलर की पेंसिल हो सकती है। अब 5 बॉटल कौन कौन सी, इसमें भी यही मान के चलो, यही जो 5 कलर इसमें एक और कोई ऐड कर दो और 5 कलर की बॉटल्स है ना। तो जैसे मान के चलो इसमें भी मेरे पास बॉटल है ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, है ना। तो ये बॉटल है मेरे पास, इन कलर की बॉटल है और ये 4 कलर की मेरे पास पेंसिल है। अब एक तो मैं इन चारों में से कोई एक पेंसिल लेके जाऊं, कंडीशन मुझे दे दी है, और इन 5 बॉटल में से एक कोई बॉटल, मतलब मैं दोनों चीजें नहीं ले जा सकती हूँ, केवल एक ही चीज में ले जा सकती हूँ।
एक तो चारों में से कोई एक पेंसिल ले जा सकती हूँ या फिर पांचों में से कोई एक बॉटल ले जा सकती हूँ। तो उस केस में मेरा क्या बनेगा, उस केस में मेरा मतलब जो आएगा नंबर ऑफ सिलेक्शन, या हाँ नंबर ऑफ सिलेक्शन ही बोलेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या बनेगा इसका, मेरा नंबर ऑफ सिलेक्शन मेरा आ जाएगा अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो 4C1 चारों में से मैं एक को एक पेंसिल ले सकती हूँ, या अब या की कंडीशन आ गई मतलब प्लस, है ना, और आ गया इसमें, यानी या की कंडीशन आ गई मतलब प्लस करेंगे, और इंटरसेक्शन में होता है हमारा एंड, मैंने पहले बताया एंड की कंडीशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, एंड की केस में मल्टीप्लाई होता है, और यूनियन जब हम करते हैं तो यूनियन के केस में हमारा आता है और के केस में क्या होता है, एडिशन। तो इस तरीके से जब मैं इसको करूंगी तो 5C1 निकल गया, मेरा 4 क्रॉस 5 निकला, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर इसका 9 निकल गया। तो इस तरीके से एडिशन प्रिंसिपल काम करता है, और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करता है, किसमें, कॉम्बिनेशन केस में। उसी तरीके से हम अरेंजमेंट का भी अगर कोई केस आए कि मान के चलो इतना हमको इसमें से अरेंज करना है, तो एनसीआर की जगह मैं एनपीआर कर दूंगी, है ना। एनपीआर जब मैं करती हूँ तो इसमें क्या होगा, मान के चलो इन चार में से मुझे एक ही ले जाना है, उनका जब मैं अरेंजमेंट देखूंगी तो अरेंजमेंट में मेरा क्या हो जाएगा, 4P1, आर की जगह मेरा क्या आ गया, एक, तो इन चारों में से मैं एक किसी को अरेंज कर लूंगी क्रॉस। अब इन पांच है, ये जो पांच है इन पांचों में से P1। अब इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एनसीआर का फॉर्मूला हमको पता था। अब मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1, क्रॉस में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1, है ना। यही फॉर्मूला बना था, तो क्या आ जाएगा, ये फैक्टोरियल में 4 अपॉन ये फैक्टोरियल में 3 इंटू फैक्टोरियल में 5 अपॉन फैक्टोरियल में 4। तो ये क्या बन गया मेरा, जब मैं 4 क्रॉस फैक्टोरियल 3 करूँगी उसको लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ मैं 4 क्रॉस फैक्टोरियल 3, और इसको लिख सकती हूँ 5 क्रॉस फैक्टोरियल 4। तो ये फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या हो गया 4 इंटू 5, है ना। तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसके कितने निकले, 20 निकल गए। और कॉम्बिनेशन के केस में भी इसी तरीके से इसका निकला था, और इसी प्रकार से मैं अगर इसके जब एडिशन का केस देखूं तो एडिशन के केस में भी मेरे इस तरीके से ही निकलेंगे, है ना। पर अगर दो का सिलेक्शन आए तो इनमें चेंज हो जाएगा, कॉम्बिनेशन इसका आंसर अलग आएंगे, इसलिए फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करके देखना, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है, दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं, तो दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों सेम है। तो हमने इनके प्रिंसिपल देख लिए। अब अगर मैं परम्यूटेशन की अगर टाइप की बात करूं तो इसमें टाइप किस किस तरीके के इसके टाइप हो सकते हैं। इसका फर्स्ट टाइप तो कब बनता है, जैसे मैंने बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। सेकेंड केस कब बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। थर्ड केस कब बनता है, जब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो जो साथ में हो, यानी कुछ कंडीशन दे दी जाए, है ना, जैसे कि सम ऑब्जेक्ट्स आर, कि मतलब कुछ ऑब्जेक्ट साथ में होना चाहिए। कैसे ऑब्जेक्ट होना चाहिए विद एग्जांपल समझाऊंगी मैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टे टुगेदर, है ना। और फोर्थ कंडीशन होती है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दी जाए, है ना। रेस्ट्रिक्शन दे दी जाए कि रेस्ट्रिक्शन किस तरीके की दे दी जाए, कि मान के चलो कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कि 5th नंबर पे होना चाहिए, है ना। मतलब उसकी जो प्लेस है वो फिक्स कर दिया जाए, जैसे प्लेस फिक्स कर दिया जाए, है ना। किसी एलिमेंट का बोल दो, या किसी अगर फ्रूट की अरेंजमेंट कर तो किसी फ्रूट का बोल दो, या किसी भी तरीके का कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसका प्लेस फिक्स कर दिया जाए कि हाँ यार
इसी जगह पे ये फिक्स होना चाहिए, है ना। या फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस फिक्स कर दिया जाए कि भाई इतने इतने डिफरेंस पे होना चाहिए, है ना। पहला एलिमेंट मान के चलो सेकंड नंबर पे होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट दे दिया पी, मान के चलो कोई वर्ड दे दिया हमको मैथमेटिक्स, है ना, कोई वर्ड दे दिया मैथमेटिक्स। अब इसमें बोला, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है और इसमें बोल दिया कि भाई एम है, वो एम पहले ही नंबर पे होना चाहिए, है ना, नंबर पहले ही नंबर पे होना चाहिए। बाकी तुम कितनी कंडीशन को चेंज करते रहो, बाकी एम जो है वो पहले नंबर पे फिक्स होना चाहिए। तब हम देखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होते हैं, परम्यूटेशन के केस में देख रहे हैं ना। मान के चलो एस दे दिया कि एस हमको लास्ट में एक ही जगह फिक्स होना चाहिए, एस उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तब हम देखेंगे क्या होगा, इस तरीके से, है ना। और किसी किसी केस में होता है कि डिफरेंस दे दिया जाता है ना, डिफरेंस फिक्स दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। जब क्या बोला है, पहला केस जब हम देखें कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट जब क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, मान के चलो 5 एलिमेंट दिए हैं, तो इसकी क्या कंडीशन, इसका क्या बनेगा, परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, एक फैक्टोरियल के रूप में हो जाएगा। इसका हम निकाल सकते हैं कि इसको फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आ गए इसके, फैक्टोरियल 5। अब बोला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हो तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हो तब कैसा केस बनेगा। मान के चलो 1 2 डबल से 2 आ गया, 3 डबल से 3 आ गया, 4 4 4 एक 3 बार आ गया मान के चलो, और 5 कितने बार आ गया, 5 1 2 3 5 भी 3 बार आ गया, हो गया। या फिर इसी जगह कोई वर्ड भी दिया जा सकता है। मान के चलो मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया था, तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू भी समझा देती हूँ, उसके थ्रू भी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेशन हुआ है नंबर्स का, 2 का रिपीटेशन 2 बार हुआ है, 3 का 2 बार हुआ है, 4 का 3 बार हुआ है, 5 का कितने बार, 3 बार रिपीटेशन हुआ है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, इस केस में देखा जाता है, कैसे देखा जाता है। अगर मैं पहले आपको इजी में 2-3 तरीके से समझाती हूँ। एक है, बाकी 2 केवल एक ही एलिमेंट का रिपीटेशन हुआ है ना, और फिर आ गया है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके, 1 2 3 4 4 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। तो मैं इसको लिख सकती हूँ फैक्टोरियल 5। अब जो बचे हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है ना, तो जिनका रिपीटेशन हो रहा है उनको मैं क्या लिख सकती हूँ नीचे में, किसका रिपीटेशन हो रहा है मेरा, फैक्टोरियल किसका हुआ है, 2 का हुआ है ना, कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो कितने, जिसका हुआ है 2 का कितने बार हुआ है, 2 बार। तो क्या मैं लिख सकती हूँ इसको फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 क्रॉस फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बन गई, 12। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब मैं इस केस में देखूं तो मेरे टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल इसमें मतलब फैक्टोरियल n अपॉन करना है फैक्टोरियल p। p क्या है, पोजीशन है, कितने कितने बार, मतलब एक एक नंबर की क्या क्या पोजीशन बनी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये n के मतलब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब क्या बन सकती है, अगर एक है तो p है, अब p की जगह में क्या आ सकती हूँ, p1 p2 p3 कितने भी हो सकते हैं अप टू p-1। इस तरीके से मैं इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब मैं फैक्टोरियल अगर n देखूँ तो मेरे टोटल नंबर कितने हैं, इसमें 11, तो इसको फैक्टोरियल 11 कर दूंगी। अब क्या क्या हो रहा है, मेरा 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। 3 कितने बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो फैक्टोरियल 2। अब मेरा 3 के बाद में आता है 4 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो मतलब फैक्टोरियल 3। 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो मेरा कितना आएगा, फैक्टोरियल 11 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 हो गया ये। अब मैं 11 को लिख सकती हूँ 11 क्रॉस 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 7 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, है ना।
अब क्रॉस में ये दो को तो मैंने दोनों को निकाल लिया, फैक्टोरियल 3। अब एक फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब इस फैक्टोरियल से इस फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने कैंसिल कर दी है ना। अब ये 4 से मैंने 8 कैंसिल कर दिया, या 4 से मैं डायरेक्ट 4 भी कैंसिल कर सकती। 4 से मैंने 4 दूनी 8 2 बार कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा मेरा 3, तो 3 दूनी 6, 2 से ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं जब इसको पूरे को टोटल कर लूंगी, इसको जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो मेरा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते तो इस तरीके से हम उनके अरेंजमेंट को निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ तीसरा केस इसमें क्या है कि सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टेड टुगेदर। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, मैंने एक वर्ड दे दिया है मैथमेटिक्स, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है ना। कितने ऑब्जेक्ट दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें? 11। टोटल नंबर ऑफ इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं? 11 है। अगर मुझे वैसे अगर इसके अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखना होता तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने देखती? फैक्टोरियल में मेरे टोटल नंबर तो आ जाता है, अपॉन में मेरे क्या क्या आ जाते हैं? मैं देखती कि ए मेरा एम रिपीट हुआ है क्या? हाँ, एम भी रिपीट हुआ है मेरा। कितने बार? 1 2। एम सेम काइंड ऑफ एम कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार। एम के बाद ए हुआ है क्या? ए भी 2 बार हुआ है, दो ही बार है ना। टी हुआ है क्या? यस, टी भी 2 बार हो गया इसमें, टी 2 बार हो गया। एच एक ही बार हुआ है, एच नहीं हुआ है ना। ई हुआ है क्या? ई भी नहीं हुआ है। एम हो गया, ए हो गया, पी हो गया, आई भी नहीं है रिपीट, सी भी नहीं है और एस भी नहीं है। तो ये जो 3 एलिमेंट है मेरे, ये 2 बार रिपीट हुए हैं, तो इसके अपॉन में लिख देती है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरीके से करती तो इसको सॉल्व कर ले तो मेरे क्या निकल जाते? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे निकल जाते इस तरीके से, नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे निकल जाते हैं ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल जाते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि आप इसमें कुछ कंडीशन दे दी है कि वॉवेल्स, कुछ वॉवेल्स इसमें साथ में ही होना चाहिए, वॉवेल्स साथ में होना चाहिए, या कॉन्सोनेंट अलग होना, कॉन्सोनेंट साथ में होना चाहिए। इस तरीके से कुछ कंडीशन अगर दे दी, मान के चलो वॉवेल्स अगर इसमें दे दिए कि ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, यानी वॉवेल्स सारे क्या होना चाहिए? साथ में होना चाहिए। अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं 5। बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं इनमें 5 ही वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें ए है, ई भी है ना, ए ई, आई भी है, ओ यू नहीं है। तो ये क्या है? 5 जो है, 1 2 ये सॉरी 3 जो है मेरे इसमें आ गए। क्या हो गए? 3 मतलब ये वॉवेल्स हो गए। तो वॉवेल्स आर अकर टुगेदर बोला है, तो 3 वॉवेल्स मैंने अलग निकाल लिया। अब बाकी क्या बचता है मेरा? एम बचता है, ए निकल गया, टी बचता है ना, एच एम ए एम ए निकल गया, टी में टी एच ई भी निकल गया मेरा, है ना, ए निकल गया, ई निकल गया और आई निकल गया, है ना। तो एम टी एच, उसके बाद एक को बचता है मेरा एम एम टी एच एम, ए निकल गया है ना। फिर आता है टी, फिर आता है सी, फिर आता है एस। अब तो डिफिकल्ट क्या हो गया? क्या है इसमें कि अब इसमें ए कितने बार रिपीट हुआ है? ए रिपीट हुआ है 2 बार। ई कितने बार रिपीट हुआ है? ई का रिपीटेशन नहीं है ना।
ये जो वर्ड दिया है मैथमेटिक्स, इसमें ई का रिपीटेशन नहीं हुआ है। ए कितने बार रिपीट हुआ है? ए हुआ है 2 बार रिपीट। आई हुआ है क्या? आई एक ही बार रिपीट हुआ है, आई की रिपीटेशन नहीं है, आई एक ही बार रिपीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ अरे अगर वो देखें हम कि टोटल कितने हैं। अब इसमें बोला है कि वॉवेल्स जो है, वॉवेल्स तो साथ में होना चाहिए, वॉवेल्स साथ में होना चाहिए। तो ये वॉवेल्स हो गए और ये हो गए इसके कॉन्सोनेंट। अगर टोटल नंबर की बात करूं तो जो वॉवेल है, वॉवेल का चाहे कितनी भी बार रिपीटेशन हुआ हो, पर उसको यूनिट तो हम एक ही मानेंगे, है ना, उसको केवल सिंगल यूनिट मान के चलेंगे, है ना। तो यूनिट इसको एक ही मानेंगे, मान के चले मेरे कितने ए 2 बार आए, तो इसमें एलिमेंट तो, पर उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाद में हम अलग से निकालेंगे। कैसे देखते हैं इसमें, इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन इस केस में क्या बनेगी। थोड़ा डिफिकल्ट केस भी था, मैंने मैथमेटिक्स का लिया, इसका डिफिकल्ट केस भी। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या निकलेगी, है। कॉम्बिनेशन भी हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या निकलेगी, पर दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं ना। नंबर ऑफ परम्यूटेशन की बात अगर करूँ मैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन मेरे क्या निकलेगी, इसमें दो बार ए है, पर इसको जब मैं लिखूंगी तो एक ही बार लिखूंगी ना, है ना। ए मान के चलो 2 है, जिससे आपको समझने के आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक बार इसमें ए लिख दिया। अब इस सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या करा है, इसमें रिपीटेड एलिमेंट भी डाल दिए, पर इसमें क्या बोला है, वॉवेल्स आर अफर्ड टुगेदर, मतलब वॉवेल्स क्या होना चाहिए, साथ में ही होना चाहिए। कंडीशन क्या दे दी है, कंडीशन दे दी है, मान के चलो इसमें कंडीशन दे दी है कि सम ऑब्जेक्ट्स आर लिस्टेड टुगेदर। तो इसमें बोला है कि ऑल वॉवेल्स आर अकर टुगेदर, ये कंडीशन दे दी है ना। अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन मेरे को इसमें निकालना है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन में कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने के लिए इसमें जो नंबर मैं देखूंगी, मेरा देख लीजिए एक बार, एम ए निकला, ए ई और आई, ओ और क्यू इसमें है नहीं, तो ए ई आई यही वॉवेल्स ही है ना। तो ये वॉवेल्स मेरे निकाल रहे हैं। ए कितने बार है मेरा, 2 बार है, मतलब ये 1 2 3 4 एलिमेंट मेरे निकल रहे हैं। टोटल नंबर कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 निकल गए। 11 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो 7 एलिमेंट बचे, तो ये सातों तो मेरे आ जाएंगे। पर इसमें क्या कंडीशन है कि वॉवेल्स आर अकर टुगेदर, तो जो वॉवेल है उसको मेरे को सिंगल यूनिट मान के चलना है। तो टोटल नंबर जो मेरे ऊपर टोटल नंबर मेरे कितने आ रहे हैं, ये टोटल नंबर, मतलब इसको अगर मैं एक इसको मानूं और ये 7 में है, तो 7 और ये कितने हो गए, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 निकल गए। अब 8 फैक्टोरियल निकल गया और फैक्टोरियल 8 हो गए। अब इंटू में मैं क्या कर दूँ, अब जो मेरे जो इसके हैं, इसके भी तो मुझे वो निकालना पड़ेगा क्या। अब फैक्टोरियल 8 तो मेरे हो गए। अब फैक्टोरियल 8 होने के बाद में टोटल ये कितने हैं मेरे, इसमें कितने हैं टोटल, फैक्टोरियल 4, तो मेरे टोटल कितने, फैक्टोरियल 8 क्रॉस फैक्टोरियल 4 हो गए। अब मैं इनमें देखूँ कि इसमें रिपीटेड एलिमेंट कितने आ रहे, तो मैं उसको अपर में लिखूँ। अब मैं टोटल फैक्टोरियल 8 में देखूँ तो मेरे इन्हीं इसमें देखूंगी मैं, m कितने बार रिपीट हुआ था, मैंने देखा था इसमें m कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2, तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 2, 2 बार रिपीट हुआ है ना। उसी प्रकार से क्या रिपीट हुआ था, t रिपीट हुआ था 2 बार, टी रिपीट हुआ था, एच का रिपीटेशन नहीं हुआ था, एम हमारा हो चुका है, एम रिपीट हुआ था, टी रिपीट हुआ था, एच का नहीं हुआ है, सी और एस भी रिपीट नहीं हुए हैं। अब इसमें क्या है, ए रिपीट हुआ है 2 बार, तो इसमें इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 के अपॉन में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, क्योंकि जब हमने इसकी कंडीशन निकाली, इसमें 4 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है वॉवेल्स, पर वॉवेल्स का रिपीटेशन हमको रिपीटेशन थोड़ी ना करना है। तो जब हमको देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट हुए हैं, है ना, तो ए कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इससे क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस तरीके से निकल जाएंगे। जब इसका सॉल्यूशन में निकालूंगी तो क्या निकल जाएगा मेरा, फैक्टोरियल 8 इंटू सॉरी, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो एक क्या आ जाएगा, 8 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस फैक्टोरियल 4 क्रॉस
3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 है ना। और इसी टाइप से मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, इंटू में भी मैं लिख दूंगी 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब ये क्या हो जाएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये दो 2 से ये 2 2 तो कैंसिल हो गए और एक एक 2 दूनी 4। और जब मैं इसको पूरे को सॉल्व कर लूंगी तो मेरा आंसर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकल जाएंगे, है ना। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा इजी वाला, ताकि आपको ये ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर समझ में आ जाए। मान के चलो मैंने कोई वर्ड लिया, जैसे रैंडमली, रैंडम वर्ड ले लिया, रैंडम RANDOM। अब इसमें क्या बोला है, सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टेड टुगेदर, है ना। अब इसमें मेरे को कंडीशन दे दी है कि RANDOM है ना, RANDOM दे दिया है मेरे को, और मेरे को बोला है कि इसको जब मुझे फाइंड आउट करना है रैंडम को, तो रैंडम के केस में मैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालूंगी, परम्यूटेशन। अब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि वॉवेल्स आर अकर टुगेदर, अगर इसमें बोल दिया मुझे कि मान के चलो R and M स्टे टुगेदर, R और M क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, बाकी सारे ऑब्जेक्ट क्या है अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने R और M को साथ में लिख दिया। अब मेरे बचे क्या एलिमेंट्स हैं, R और M को मैंने साथ में लिख दिया, है ना। क्या बचे मेरे A N D और O, A N D O, इतने ही एलिमेंट मेरे बच रहे, है ना। जब इतनी एलिमेंट मेरे बच रहे हैं और R और M को तो मेरे को साथ में ही रखना है, तो ये R और M को मैं एक यूनिट मान लूंगी, बाकी जो मेरे एलिमेंट 4 एलिमेंट बचे, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। अगर मैं इसका वैसे निकाली तो 6 फैक्टोरियल निकलता, पर वैसे अगर मैं इसको देखूं तो मेरे कितने बच रहे 1 2 3 4 5 6 है, तो दो मेरे क्या बोला है इसमें R एंड M क्या है ऑलवेज स्टे टुगेदर, हमेशा साथ में ही होना, तो मैंने उसको एक यूनिट मान लिया, तो क्या हो गया मेरा, ये टोटल कितनी यूनिट हो गई मेरी, एक ये 2 3 4 5, तो ये क्या हो गई फैक्टोरियल 5। अब क्रॉस में क्या आ जाएगी, ये जो इसको मैंने एक यूनिट जिसको मैंने माना था उसमें कितने हैं मेरे 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2। और जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो मेरा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब इसमें कोई एलिमेंट मेरा रिपीट नहीं हुआ है, RANDOM सारे अलग अलग है ना। अब क्रॉस आ जाएगा 2 क्रॉस 1, तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जब सब ऑब्जेक्ट्स आर स्टिक टुगेदर के केस में इस तरीके से सॉल्यूशन इसका निकल, तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। और जब इसी के विपरीत जो कंडीशन हो वो दे दी हो कि ऑल R and M नॉट स्टे टुगेदर, तो स्टे टुगेदर हमने निकाल लिया ना। अब नॉट स्टे टुगेदर अगर दे दिया, अगर यहाँ पे नॉट दे दिया, है ना, उसी तरीके से अगर वॉवेल का भी केस होता है कि अगर कोई वॉवेल्स दे देते कि वॉवेल्स आर अकर टुगेदर, है ना, वॉवेल्स आर नॉट अकर टुगेदर, तो वॉवेल्स आर अकर टुगेदर जो अगर हमने निकाला तो उसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे नॉट अकर टुगेदर निकल जाएगा। किस तरीके से, मान के चलो इसको मैं इतना ही रख देती हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ कि नॉट अकर टुगेदर या नॉट स्टे टुगेदर, क्या R and M आर नॉट स्टे टुगेदर। जब नॉट स्टे टुगेदर का केस है तब क्या होगा, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 फैक्टोरियल माइनस कर दूंगी क्या मैं 5 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इसका जो आंसर निकलेगा वो इस तरीके से, इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगी 6 क्रॉस फैक्टोरियल में 5 माइनस फैक्टोरियल 5 क्रॉस फैक्टोरियल 2, तो इसमें से मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेती हूँ, क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकती हूँ 120, और 120 में जब मैं 4 का इंटू कर दूंगी तो इसका 120 क्रॉस 4
इसका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल इसको समझाया। अब रेस्ट्रिक्शन अगर दे दिया हो, क्या रेस्ट्रिक्शन दे दिया हो, कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें बोल दिया जाता है, मान के चलो कि रैंडम वर्ड दिया है ना, रैंडम कोई वर्ड दे दिया है। अब इसमें बोला है कि जो आर है मेरा, मैंने उसकी पोजीशन फिक्स कर दी। पोजीशन कैसे फिक्स कर दी, इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। पोजीशन जब फिक्स होती है ना, पोजीशन जब फिक्स होती है तो इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी कि आर मेरा क्या होना चाहिए। ऐसी कोई पोजीशन दे दी कि आर मेरा पहले ही जो पोजीशन पे है, आर मेरा फिक्स पोजीशन पे होना चाहिए, जो बाकी है उनके अरेंजमेंट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कैसे, आर तो मेरा फिक्स पोजीशन पे हो गया है ना, अब जो इनको जो है मैं चेंज कर सकती हूँ, इनकी पोजीशन में चेंज कर सकती हूँ। तो मेरे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएंगे, आर मेरा फिक्स हो गया, बचा क्या एन, ए एन डी ओ एम। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। अब आर को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, पहले केस में मैं इनको क्या कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये फैक्टोरियल 5 तरीके से, इन पांचों में से फैक्टोरियल 5 तरीके से। अगले को क्या करती हूँ 4, अगले में क्या 3, अगले में 2 एंड उसके नेक्स्ट में 1। इन्हीं तरीके से मैं इन पांचों को अरेंज कर सकती हूँ, क्योंकि आर तो मेरा फिक्स है, आर को मुझे चेंज नहीं कर सकता करना है। अब आर के आगे मैं चाहे जितने अरेंजमेंट बनाऊं, आगे पीछे करके जितने इसके लेटर से बना सकती हूँ, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या आ जाएंगे मेरे ना, टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मेरे कितने आ जाएंगे, फैक्टोरियल 5, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 25 60 120 120, है ना, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन के केस में जब किसी जैसे, और मान के चलो इसमें एक ही नंबर का है ना, आप इन दोनों का डिफरेंस फिक्स कर देती हूँ कि आर पहले नंबर पे ही होना चाहिए, और जो एम है वो 1 2 3 4 5 6वें नंबर पे ही एम होना चाहिए। तो बीच के लेटर क्या है, ए एन डी और ओ। अब इनको मैं किस तरीके से, अब इनको मैं फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे मेरे, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या आ गया, ये आ गया। इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ। अब अगर मेरे पास पोजीशन फिक्स कर देता कि भाई पहले मतलब आर और एम का गैप कितना होना चाहिए, आर मतलब आर पहले नंबर पे होना चाहिए, और मान के चलो उसने दे दिया कि जो डी है वो थर्ड नंबर पे ही होना चाहिए, तो मैं बाकी जो बच्चे उसको अरेंज कर लेती। बाकी अगर उसको ऐसे बोल देता कि आर पहले नंबर पे है और एम मुझे थर्ड नंबर पे करना है, कैसे, रैंडम ही वर्ड है, तो इस तरीके से हम परम्यूटेशन को कर सकते हैं। अब अगर बोल देता वो कि रैंडम कोई वर्ड मेरे पास दे दिया है, अब मुझे बोलता है कि आर को पहले नंबर पे रखना है और थर्ड नंबर पे मुझे एम को रखना है, तब मैं कैसे करती, आर एक पहले नंबर पे हो गया, टोटल पहले तो मैं बना लेती हूँ क्या, 1 2 3 4 बॉक्सेस बना लेती हूँ, 5 6, है ना। अब मुझे बोला है ये क्या है, पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 बॉक्सेस मेरे बन गए। अब उसमें बोला है कि पहले नंबर पे आर पहले ही नंबर पे फिक्स होना चाहिए, और थर्ड नंबर पे क्या फिक्स होना चाहिए, एम। इस तरीके से बोल दिया कि आर पहले नंबर पे होना चाहिए, एम थर्ड नंबर पे होना चाहिए। जैसे अब इसमें बोला है कि डिफरेंस, है ना, एम थर्ड नंबर पे होना चाहिए, तो हम इस केस को थर्ड नंबर पे कर देते, और बाकी जो 3 केस है उसको आगे पीछे करके देख देते। अब अगर डिफरेंस की केस में अगर आ जाए, पोजीशन अगर इसकी बोली जाए कि रैंडम की पोजीशन निकालना है, कैसे कि आर और एम का कितना, आर और एम के बीच में गैप कितना होना चाहिए, कितने लेटर्स का गैप होना चाहिए, 3 लेटर का, है ना। आर और एम के बीच में गैप कितने लेटर का होना चाहिए, 3 लेटर का गैप होना चाहिए। अभी वैसे कितना है, 1 2 3 4 लेटर का गैप है। वैसे उसमें बोला कि आर और एम के बीच में गैप कितना होना चाहिए, आर और एम के बीच में होना चाहिए गैप
फिर 3 लेटर का, 1 2 3, है ना। तो चौथे नंबर पे मान के चलो एम होना चाहिए। ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे एम होना चाहिए। अब 6 नंबर पे कुछ भी हो सकता है ना। तो अब इस तरीके से केस बन सकते हैं इसके। तो अब ये कितने का होना चाहिए, 3 अंक का है, मतलब तीन का डिफरेंस होना चाहिए। आर और एम के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो ये डिफरेंस कहाँ तक पहुंचेगा, इसमें कैसे कैसे केस बन सकते हैं। एक तो आर यहाँ आ सकता है, पहली पोजीशन में आर यहाँ है, दूसरी पोजीशन में क्या होगा, आर यहाँ आ जाएगा, है ना। बाकी 1 2 3 और एम कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। डिफरेंस 3 का ही है। अब थर्ड कंडीशन में आर यहाँ आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है, 3 1 2 3। तो ये होने के बाद में यहाँ एम के लिए स्पेस नहीं बच रहा, है ना। 1 2 और 3 इस तरीके से ये हो गया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बोला है, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस 3 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो अब डिफरेंस 3 का होना चाहिए। तो एक केस तो यहाँ बन गया। अब आर यहाँ है, 1 2 3, अगर मैं करूँ तो एम मेरा कहाँ, फर्स्ट कंडीशन पे पहुंच सकता है, पर ऐसा नहीं होगा, पे यहाँ पे नहीं बचेगी, ये कंडीशन कम हो जाएगी। अब ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे अगर कर देती हूँ, यहाँ पे अगर एम को मैं कर दूंगी, अगर आप बोलोगे कि फर्स्ट कंडीशन पे इन तीन के गेम से फर्स्ट का, तो एम और आर के बीच में फिर डिफरेंस कितने का बचेगा, एक ही का बचेगा। तो इस तरीके से मैं नहीं कर सकती, है ना, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अब मेरी दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अब आर और एम के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो अब मैं पहले अब एम को ले सकती हूँ। एम को जब मैंने ले लिया पहले, तो यहाँ एम बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, जहाँ आर था, जहाँ एम था वहाँ आर आ जाएगा, और जहाँ आर था वहाँ एम आ जाएगा। यहाँ सेकंड इसमें यहाँ एम आ सकता है ना। और हाँ, यहाँ आर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन सकती है, 4 कंडीशन ही पॉसिबल है, ये 4 कंडीशन ही पॉसिबल है रैंडम के केस में। तो इस तरीके से इसके 4 केस पॉसिबल है ना। अब अगर मैं इसके फर्स्ट केस में देखूँ, तो फर्स्ट केस में क्या है, आर और एम की कंडीशन तो मेरी फिक्स है ना। तो आर और एम की कंडीशन जब फिक्स है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने निकल जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर मैं फर्स्ट केस में देखूँ पहले इसमें, तो पहली जो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट में जब इसकी देखूँ, तो क्या निकलेगी इसमें, टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या निकल जाएंगे इसके, क्या 1 2 3 4, इन्हीं 4 को मैं अरेंज करके लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे फैक्टोरियल 4 हो गए, है ना। जब फैक्टोरियल 4 हो गए, तो फैक्टोरियल 4 को मैं किस तरह, क्योंकि दो तो मैंने इसी मतलब इसी टाइप से अरेंज करेंगे, तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 3 24, है ना। तो 24 आ गया। आगे टोटल कितने हैं मेरे, टोटल कितने, 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, तो मेरे क्या आ जाएगी 20 क्रॉस 4 है ना। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 है, देखिए 4 ही अरेंजमेंट इसके पॉसिबल बनेंगे। कब, जब आर और एम के बीच में डिफरेंस कितने का हो, 3 का हो। तो ये दो केस, जब आर पहले पोजीशन पे होगा, और ये जो दो केस है आर जब नेक्स्ट यानी एम फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और ये पोजीशन पे आर होगा, है ना। तो यही 4 केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। तो इसका जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, 24 क्रॉस 4, है ना। इसकी जो अरेंजमेंट इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, 16 6 4 9, तो इसका आंसर निकल गया 96, है ना। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें रेस्ट्रिक्ट कंडीशंस देख ली, और फैक्टोरियल में जो 0 होता है, इसमें एक और इसमें क्वेश्चन बनता है। हमने चारों कंडीशंस इसकी देख ली। जो फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है, वो होती है 1, है ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। हमने देख लिया कि परम्यूटेशन क्या होता है, उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन के भी हमने एग्जांपल देख लिए। कुछ एग्जांपल हम जैसे देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे होते हैं कि मान के चलो
कि टोटल कार्ड्स 52, जैसे मैंने बता चुकी हूँ पहले कि 52 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड में से हमको रैंडमली 2 कार्ड ड्रॉ करना है। मैंने पहले सारे इसके एग्जांपल देख चुकी हूँ। अगर आपको कॉम्बिनेशन का मतलब पूरे क्वेश्चन देखना है तो पिछले लेक्चर देख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगी। 52C2 जैसे मैं अगर निकालूंगी, मैं दो कार्ड रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ, तो उसकी कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल में, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 मतलब r। इसका फॉर्मूला ये होता है एनसीआर का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 2 अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में 52 माइनस 2। तो इसको जब फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल में 2 इंटू फैक्टोरियल में 50 को सॉल्व करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। अब वैसे ही अगर बोला जाता, कार्ड का भी देख लिया, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका देखना है तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हो, पूरा डिटेल में दिया है इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन इसका। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसे कुछ गेंद दे दी गई है, जैसे मेरे पास है 8 कितनी है ब्लू गेंद है ना, एंड क्या दिया है 9 मेरे पास रेड गेंद है, और मेरे पास 10 दे दी है ब्लैक बॉल्स, है ना। तो टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी है 8 9 10 27 है। अब अगर मुझे बोला जाता कि 27 बॉल में से मुझे रैंडमली 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो रैंडमली जब मुझे 2 बॉल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगी, या 2 बॉल मुझे सिलेक्ट करना है, निकालना है। जब 2 बॉल सिलेक्शन करना है मुझे 2 बॉल का, रैंडमली मुझे 2 बॉल निकालना है ना। तो 27 में से जब मुझे 2 बॉल निकालना है तो 2 बॉल किस तरीके से निकालूंगी, 2 बॉल मैं किस तरीके से निकालूंगी, टिकन करना है कितने 2 बॉल, तो कितने कैसे करूँगी मैं 27 क्रॉस, इसका मैंने इजी वे भी बताया था, इसको कॉम्बिनेशन में 26 अपॉन 2 क्रॉस 1, या फिर 27C2 को फॉर्मूले के थ्रू भी निकालोगे तो उसका आंसर यही आएगा, है ना। तो इस तरीके से निकालना है। तो इसकी क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकल गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके नहीं बता रही हूँ आपको, अगर प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना हो तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में से आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जैसे निकाल दो तो आपकी उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। मैं केवल इसकी कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि इसके इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इसमें अगर बोला जाता है कि हमको केवल 2 रेड गेंद चाहिए, 2 रेड गेंद होना चाहिए, तो अब रेड गेंद 2 ही होना चाहिए, तो टोटल कितनी है हमारे पास 9 है, तो 9 में से हम 2 निकालेंगे तो इसकी कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे 9 क्रॉस 8 अपॉन 2 क्रॉस 1, तो 9 क्रॉस 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरीके से दोनों को डिफाइन किया जाता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।